हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस क्लासेस में स्वागत है। हम यहाँ देखेंगे साइंस का यह महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न है और सेट 4 में हमने एक प्रश्न को छोड़ दिया था। तो इस पार्ट 5 में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 40 नंबर प्रश्न, द्विखंडन क्या है? क्योंकि कोई टेक्निकल वजह के कारण हमने वहाँ 4 में कुछ एक ही प्रश्न मेरा छूट गया है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलेंगे सेट 5 में और वहाँ भी 5 प्रश्न ही 6 प्रश्न ही मिलेंगे। बाकी प्रश्न आपको फिर पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 6, इसका पार्ट 5 ही आना था, लेकिन किसी कारण से इसका पार्ट अब 6 बनाना पड़ रहा है, इसीलिए चलिए हम यहाँ देखते हैं आज द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन क्या होता है, आपको बताए थे कि एक जीवाणु है, यह जीवाणु धीरे धीरे विकसित करता है, ऐसे बनता है, ऐसे होने के बाद आपको ऐसे हो जाएगा अलग अलग, उसके बाद एक नया जीव का ही निर्माण कर लेता है। द्विखंडन अर्थात 2 रूपों में टूट जाता है। कोई जीवाणु है वह बराबर भागों में बंट जाता है, प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे हम द्विखंडन कहते हैं। कोई भी दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया? अब लिखने को लिखिए, द्विखंडन किसे कहते हैं, लिखिए। लिखिएगा, विभिन्न जीवाणु, विभिन्न जीवाणु विभिन्न जीवाणु विभिन्न जीवाणु में कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बंट जाता है, जिससे दोनों नए नए जीव का रूप ले लेते हैं, जिससे प्रत्येक भाग नए नए जीव का रूप ले लेते हैं, कोमा द्विखंडन कहलाता है। आपको पहले ही बता दें, हमारा पार्ट 5 चल रहा है, लेकिन एक प्रश्न किसी कारण वजह नहीं गया है, इसलिए एक प्रश्न द्विखंडन क्या है आपको करा दें। आप लोग लिखिए, लिखिए। चलिए हम चलते हैं अब अगले पड़ाव की ओर। हमारा सेट 5 बहुखंडन क्या है? देखिएगा, कुछ एक कोशिका का जीव होता है, कुछ एक कोशिका का जीव होता है, लेकिन यह एक कोशिका विभाजन करता है, अनेक रूपों में बंट जाता है, अनेक रूपों में अलग अलग नए जीवों का रूप ले लेता है, अलग अलग नए जीव का क्या लेता है, रूप ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बहुखंडन समझ में आया? मतलब जितने भी एक कोशिका का जो जीव है, कोशिका विभाजन के द्वारा नए नए जीव की उत्पत्ति बहुत सारे खंडों में टूट जाता है, जिससे नए जीव को क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मलेरिया में होता है, परजीवी में होता है आदि। ठीक है, मेरे ख्याल से चित्र समझ में आ गया होगा। तो आप लोग लिखिएगा, एक कोशिकीय जीव कुछ एक कोशिकीय, कुछ जो जीव होते हैं एक कोशिका के
जीव, एक कोशिका के जीव, एक कोशिका के जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं, बहुखंडन कहते हैं। लिखिए, जैसे मलेरिया परजीवी etc। देखिए, आपका परीक्षा बहुत कम दिन है, इसमें मेरे ख्याल से आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है हमारा। और जितना भी प्रश्न कराया है प्लीज़ आप लोग पहले से ही इसका रिवीजन कर लीजिए। यह प्रश्न आपको बायो से देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी से अगर जो भी प्रश्न आते हैं यह देखने को मिलेंगे। आपको हम बता देंगे कि कुछ चित्र भी आते हैं बायोलॉजी में, तो वह चित्र भी आपको सिखाया जाएगा, वह अगले क्लास में जाएगा, लेकिन यह इस सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। चित्र जैसे सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा चित्र बनाने को। जैसे आपका पाचन तंत्र का चित्र बनाने को अपलोड हो चुका है, वैसे ही जनन तंत्र मादा और नर दोनों अपलोड होगा। चलिए, बहुखंडन हो गया होगा मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? मनुष्य में होने वाले लैंगिक जनन का संचारित रोग का नाम लिखिए। अब बताइए, यह प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग। संचारित रोग जो होता है, फैलने वाले जो रोग होते हैं संचरण के माध्यम से, जनन के माध्यम से, वैसे रोग का नाम लिखना है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा इस प्रश्न को? केवल लिखना है। तो मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग निम्नलिखित हैं, लिखिएगा। आप लोग ऐसे करके लिखिएगा, निम्नलिखित हैं। एक नंबर में लिखिएगा एड्स। अब एड्स फैलता कैसे है? HIV वायरस के कारण फैलता है, HIV वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। सिफिलिस रोग है। और तीसरा हमारा आता है गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया रोग इत्यादि। यह हमारा मनुष्य में संचारित रोगों में 3 नाम आपको लिखाया, जिसमें पहला हमारा एड्स है, दूसरा सिफिलिस है और तीसरा गोनोरिया है, ठीक है। लिखिए, आप लोग लिखिए कभी भी मनुष्य में होने वाले, यहाँ आंसर में मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अब दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए, 43 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, अर्थात प्रदूषण किसे कहते हैं? आपको बताना है प्रदूषण किसे कहते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या प्रदूषण नहीं है? नहीं है, है। आप लोग सोच के देखिए, देख के देखिए, सब जगह प्रदूषण है, आज तो बहुत प्रदूषण है। सोचिए प्रदूषण किसे कहते हैं, देखिएगा। पर्यावरण में अवांछित
अवांछित पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का मिलना जो भौतिक रासायनिक गुणों में बदलाव लाते हैं जिससे सजीवों को नुकसान पहुंचता है, सजीवों को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। अब आपसे उदाहरण पूछेगा जैसे में कौन कौन प्रदूषण है, तो आप लोग जल प्रदूषण लिख सकते हैं, मृदा प्रदूषण लिख सकते हैं, और बताइए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का मिलना जो भौतिक रासायनिक गुणों में बदलाव लाते हैं, जिससे सजीवों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि। देखिए, आपने 43 नंबर प्रश्न लिख लिया होगा। इस सेट में मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका पार्ट 6 भी आएगा, क्योंकि कुछ वजह के कारण इसको थोड़ा थोड़ा कम समय के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? जैसे जल बर्बाद हो रहा है, इसको बचाव हम कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, कुछ उपाय आप बताइए। तो लिखिएगा इसका आंसर कि जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। यहाँ लिख लीजिए, निम्नलिखित उपाय हैं। जैसे एक नंबर लिखिएगा, वर्षा जल का संचय करना, दूसरा स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था, और तीसरा लिखिएगा स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था। आजकल सिंचाई में भी देखते हैं कि उतना ही जितना कहीं आप ड्रॉप सिंचाई देख रहे हैं, ड्रिप सिंचाई। जो ड्रिप सिंचाई क्या कर रहा है, जितना ज़रूरत है छिड़कावा। आजकल तो खेतों में ऐसे हो गया है, हमने देखा खेत में बोरिंग की वजह क्या कर रहे हैं, यह हमारा बोरिंग हो गया, तो इस बोरिंग की वजह इसमें देख रहे हैं पाइप डाल दे रहे हैं, और यह पाइप छोटा मोटर से 1 kV का मोटर से इसको जोड़ दे रहे हैं, और दिख रहे छिड़काव विधि का प्रयोग कर रहे हैं गाँव में भी। तो हो सकता है यह कारीगर सिद्ध हो जाए कि जल को उतना बर्बाद ना करे, जितना ज़रूरी है उतना ही मतलब इसका यूज किया जाए। मेरे ख्याल से सक्सेस रहना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही दीजिए। ठीक है, बस आपको जानकारी इतना ही रखिए, दुइए ज़्यादा चीज़ नहीं। 2 नंबर का प्रश्न कितना लिखिएगा। चलिए, 45 है कि रक्त के 2 कार्यों को लिखे। इसको भी सेम लिखिएगा, रक्त के निम्नलिखित 2 कार्य हैं, जिनमें पहला कार्य तापमान को नियंत्रित करना, ताप को नियंत्रित करना,
दूसरा इसका लिखिएगा रक्त कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त जो होता है यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, वहन करता है, का वहन करता है। बस दो ही लिखिए। आपने आरबीसी पढ़ा होगा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा होगा और प्लेटलेट्स पढ़ा होगा। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक मिनट, ये आपने लिख लिया, उसके बाद थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, हो गया ना ये? मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, मिटका कर इसको आपको बताते हैं। देखिएगा, यह आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन होगा तो इसमें लोहा भी पाया जाता है। अगर लोहा की मात्रा अगर कम हो गया तो कौन सी बीमारी, एनीमिया बीमारी हो जाती है। कौन बीमारी हो जाती है? ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया है। हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो पुरुषों में लगभग 14.5 होते हैं, जबकि सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ एम यहाँ एफ, महिलाओं में लगभग 13.5 होती हैं। इसका अगर जीवन काल पूछ दे, जीवन काल क्या है, तो आपका इसका 120 दिन होता है। 120 दिनों का इसका जीवन अवधि है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, हाँ, आरबीसी का कब्र पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्र कहाँ है, तो आप स्प्लीन बोल सकते हैं। स्प्लीन, हिंदी में प्लीहा, इसको आप बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में आपका दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं। इसमें इसका अवधि पूछा जाता है, मतलब जीवन काल। इसका अगर जीवन काल पूछ दिया जाएगा तो जीवन काल वही 4 से लेके 20 दिन आप कर सकते हैं, 4 से लेके 20 दिन। और यह संक्रमण से बचाता है। संक्रमण से कौन बचाता है? संक्रमण से हमारी रक्षा करता है वाइट ब्लड सेल। और यह होता है प्लेटलेट्स होता है, रक्त को थका बनाता है। रक्त को क्या करता है? थका बनाता है। और इसकी संख्या कभी कभी पूछ देता है तो वही 2.5 से 3 लाख अप्रोक्स मान लीजिए, 2.5 से 3 लाख के बीच होता है। 2.5 से 3 लाख के बीच इसकी संख्या होता है। इसका दूसरा नाम भी होता है थ्रोम्बोसाइट। तो देखिएगा, कभी भी प्रश्न आपको आएगा तो ज़्यादातर प्रश्न घुमा को आएगा कि अगर हम जख्मी थे, चाहे कह देगा कि अगर हम बाइक चला रहे थे, बाइक से अचानक गिर गए, गिरने के बाद हमारे शरीर में चोट आई, चोट लगने के बाद थोड़ा सा कट गया, और कटने के बाद जो खून निकल रहा था कुछ देर बाद देखे बंद हो गया। अब ऑप्शन दे देगा थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी चुनिए, तो कभी भी थ्रोम्बोसाइट ही लगाइएगा। थ्रोम्बोसाइट जिसमें प्लेटलेट्स होता है। जब डेंगू बुखार भी होता है, डेंगू बीमारी, तो यही प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स की संख्या अचानक गिरने लगती है। अचानक क्या हो जाती है? गिरने लगती है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको लिखना होगा तो कहीं ऐसे ही कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 46 नंबर प्रश्न आएगा। लेकिन देखिए, मैं पहले ही बता दिया है कि यह हमारा सेट 5 है। सेट 5 में कुछ टेक्निकल इशू के कारण 45 पर ही रोक रहे हैं, इस क्लास को 45 पर ही रोक रहे हैं। अगला जो क्लास लेने वाले हैं पार्ट 6 जो आएगा, इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 46, 47, 48, 49, 50, 51, ऐसे 52, इतना ही प्रश्न आपको, मतलब 7-8 प्रश्न आपको देखने को और मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना जोश को बनाए रखिएगा, परीक्षा की तैयारी मन लगा के कीजिएगा। और जाते जाते एक बात बता दें कि माता पिता का कहना जरूर मानिएगा। जीवन में कोई साथ दे या ना दे, माता पिता आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।